नमस्कार बच्चों मैं आपकी हिंदी टीचर डॉक्टर नीता रानी इस्माइल गर्ल्स नेशनल इंटर कॉलेज से आज आपको हिंदी के अंतर्गत काव्य का वाला भाग पढ़ाऊंगी। तो इसमें देखिए, सबसे पहले मैं आपको पढ़ाऊंगी संत कबीरदास जी की जीवन परिचय के बारे में। तो एक दृष्टि में अगर हम देखें तो इनका नाम था कबीरदास, इनके पिता का नाम था नीरू और माता का नाम नीमा था। इनका जन्म सन 1398 ईस्वी में एक जुलाहा परिवार में हुआ था। लेखन विद्या काव्य, इन्होंने जो कुछ भी लिखा वो काव्य में ही लिखा है। भाषा शैली, इनकी जो भाषा थी वो पंचमेल खिचड़ी थी या उसे सधुकड़ी भी कहा जाता है। पंचमेल खिचड़ी इसलिए क्योंकि उसमें अरबी, फारसी, पंजाबी, महाराष्ट्री सब तरह के शब्दों का मेल था, इसलिए उसे पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है। शैली जो थी इनकी खंडनात्मक थी, उपदेशात्मक थी, अनुभूति व्यंजन थी। इन्होंने उपदेश के रूप में ही अपने जो दोहे कहे हैं उनसे कुछ ना कुछ सीख इन्होंने समाज को दी है, उनसे अच्छी अनुभूति हुई है। इन्होंने अच्छे अलंकारों का प्रयोग किया है। प्रमुख रचनाएं, इनकी 3 रचनाएं हैं, साखी, सबद और रैमनी। साखी में इनके दोहे हैं, सबद में भी गेय पद हैं और रैमनी इनकी रचना है। इनका निधन 1518 ईस्वी में हुआ। साहित्य में स्थान, भक्ति काल की ज्ञानाश्री और संत काव्यधारा के प्रतिनिधि की कवि के रूप में इन्हें प्रतिष्ठा प्राप्त हुई। देखिए, भक्ति काल की बच्चों 2 शाखाएं हैं, एक प्रेमाश्री, एक ज्ञानाश्री। तो जो ज्ञानाश्री शाखा थे उसके ये संत कवि थे प्रमुख रूप से। कौन? संत कबीरदास जी। और काव्यधारा के प्रतिनिधि के कवि के रूप में भी इन्हें प्रतिष्ठा प्राप्त है। अब आपके जो कोर्स में लगा हुआ है वो इनकी साखी और पद लगे हुए हैं जिन्हें मैं आपको पढ़ाऊंगी। बच्चों देखिए, साखी। बलिहारी गुरु आपने दोहाड़ी के बार, जिनी मानिसी देवता करत न लागी बार। इसमें कबीरदास जी अपनी गुरु की महत्ता का, महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि बलिहारी गुरु आपने, हे गुरु मैं आप पे द्योहाड़ी दिन रात बलिहारी कई बार न्योछावर जाता हूँ, जिनी मानस से देवता करत न लागी बार। जिन गुरु ने मुझे मनुष्य से देवता बनाने में थोड़ी सी भी देर नहीं लगाई कि मैं उन ऐसे गुरु पे दिन रात दिन में कई बार न्योछावर जाता हूँ जिन्होंने मुझे मनुष्य से देवता बनाने में थोड़ी भी देर नहीं लगाई। सतगुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया अनंत दिखावड़ हार। फिर वो गुरु की महत्ता के बारे में कह रहे हैं कि सतगुरु की, मेरे गुरु की जो महिमा है अनंत है, अनंत जिसका कोई अंत ना हो, अनंत है। और उन्होंने मेरे ऊपर अनंत उपकार किए हैं, यानी कि जिनका कोई उपकारों का अंत नहीं है, इतने उपकार किए हैं। लोचन अनंत उघाड़िया, उन्होंने मेरी जो आँखें हैं वो उघाड़ दी है, मतलब मुझे दिव्य दृष्टि प्रदान की है। अनंत दिखावन हार, जिससे मुझे मोक्ष का रास्ता दिखने लगा और मुझे सही जो दुनिया थी वो दिखाई देने लगी। सतगुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया अनंत दिखावण हार। वो कहते हैं कि मेरे गुरु की महिमा अनंत है, अर्थात कभी अंत होने वाली नहीं है। और उन्होंने मुझे असंख्य अनंत कभी ना खत्म होने वाले इतने ज़्यादा उपकार किए हैं कि उन्होंने मेरे नेत्रों को उघाड़ा, मेरे नेत्रों को खोल दिया, ज्ञान रूपी चक्षुओं को खोल दिया, जिससे मुझे सत्य का मार्ग दिखाई देने लगा। दीपक दिया तेल भरी बाती दई अघट। कबीरदास जी कहते हैं कि मेरे गुरु ने शिष्य रूपी दीपक में दिया तेल भरी, भक्ति रूपी तेल भरा और बाती दई अघट, और उसमें कभी ना समाप्त होने वाली दिव्य बत्ती डाल दी, प्रेम रूपी बत्ती डाल दी। पूरा किया विषावना अवरी नावो हट। इस तरह से उन्होंने जब हमें ऐसा ज्ञान रूपी दीपक दिया तो उससे हमारा विषावना पूरा हो गया, मतलब आवागमन का जो चक्र था संसार में वो पूरा हो गया। बहुरी ना आवो हट, अब हमें इस संसार रूपी बाजार में बार बार नहीं आना
पड़ेगा। वो कहते हैं दीपक दिया तेल भरी बाती दई अघट, पूरा किया बिछाऊना बहुरी न आवो हट। उसने गुरु ने शिष्य रूपी दीपक में प्रेम रूपी तेल भरा और उसमें कभी न समाप्त होने वाली भक्ति रूपी बत्ती डाली, जिससे हमारा आवागमन का चक्र पूरा हो गया। अब हमें इस संसार रूपी बाजार में दोबारा नहीं आना पड़ेगा। बूढ़े थे परी उबरे गुरु की लहरी चमकी, भेरा देखा जर जरा उतरी पड़ी फरम की। अब वो कहते हैं कौन? कबीरदास जी। बूढ़े थे परी उबरे गुरु की लहरी चमकी, कि हम डूबने ही वाले थे। हमारी जो नौका थी वो संसार रूपी भवसागर में डूबने ही वाली थी। इतने में क्या हुआ? गुरु की लहरी चमकी, गुरु की ज्ञान रूपी लहर चमक उठी। भेरा देखा जर्जरा, और वो जो गुरु की ज्ञान रूपी लहर चमकी उसमें हमें दिखाई दिया कि हमारा जो भेरा है, जो हमारी नाव है, वो तो जर्जर है, बेकार है, हम डूबने वाले हैं। उतरी पड़े फरंकी, ऐसे ही हम उससे उतर पड़े और हम संसार रूपी सागर में डूबने से बच गए। बूढ़े ते परी उबरे गुरु की लहरी चमकी, भेरा देखा जर्जरा उतरी पड़े फरंकी। कबीरदास जी कहते हैं कि हम भवसागर में अपनी नौका लेकर डूबने ही वाले थे। इतने में गुरु की ज्ञान रूपी लहर चमक उठी और उस लहर की चमक में हमने देखा कि जो हमारी भवसागर में नाव चल रही है वो तो जर्जर है, इससे हम डूब जाएंगे। ऐसे ही हम उतरी पड़े फरंकी, हम शीघ्र ही उससे उतर पड़े, जिससे हम भवसागर रूपी जो संसार है उसमें डूबने से बच गए। चिंता तो हरि नाव की और न चिंता दास, जय कुछ चितवे राम बिन सोई काल की पास। कबीरदास जी कहते हैं कि प्रभु के नाम की चिंता करनी चाहिए, उसके अलावा और कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। जो कोई प्रभु के नाम के अलावा किसी और काम की या किसी और बात की चिंता करता है वो इस संसार रूपी भवसागर से पार नहीं हो पाता। इसलिए सिर्फ भगवान के स्मरण की ही चिंता करनी चाहिए। चिंता तो हरि नाव की और न चिंता दास, जय कुछ चितवे राम बिन सोई काल की पास। कि सिर्फ प्रभु के नाम की चिंता करनी चाहिए और कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। जो कोई प्रभु राम के बच्चों ध्यान रखना, उनका जो राम है वो निरंकारी निर्गुण है। कोई मूर्ति पूजा की वो नहीं कहते, वो मूर्ति पूजा का विरोध करते थे। तो राम से मतलब यहाँ परमात्मा से है। तो जो कुछ कोई प्रभु राम के बिना किसी और की चिंता करता है वो इस संसार के पास में फंसा रहता, आवागमन के चक्र से मुक्त नहीं हो पाता। इसलिए केवल प्रभु के स्मरण की चिंता करनी चाहिए। तू करता तू भया मुझ में रही न हूँ, बारी फेरी बली गई जिद देखो तू तित्तू। वो कहते हैं कि हे परमात्मा, हे ईश्वर, जब मैं तू करता रहा, जब तक मुझे ज्ञान नहीं, और जब मुझे ज्ञान हो गया, बारी फेरी बली गई जिद देखो तू। जब मुझे तुमने ज्ञान प्राप्त करा दिया, मुझे ज्ञान हो गया आत्मा परमात्मा का, तो मैं जिधर भी देखता हूँ उधर मुझे तू ही तू दिखाई देता है और मेरा अहंकार समाप्त हो गया। तू करता तू भया मुझ में रही न हूँ, बारी फेरी बली गई जिद देखो तू तित्तू। कि हे ईश्वर, जब तक मुझ में अहंकार था, जब तक मैं तू करता रहा, तू मुझे नहीं मिला। और जिस दिन मुझे तुम्हारा ज्ञान मिल गया, तुम्हारे द्वारा ज्ञान प्राप्त हो गया, मेरा अहंकार समाप्त हो गया, उस दिन से जिधर भी मैं देखता हूँ उधर तू ही तू मुझे दिखाई देता है। कबीर सूता क्या करे काहे न देखे जागी, जाके संग ते बिछुड़िया ताही के संग लागी। कबीरदास जी कहते हैं कबीर सूता क्या करे काहे के देखे जागी, जागे संग ते बिछुड़िया ताही के संग लागी। कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम यहाँ पर अकेले क्या कर रहे हो, जाके संगते बिछुड़िए, जिससे तुम्हारी आत्मा परमात्मा से अलग हुई रही हो, ताकि हो गई है, ताही के संग लागी, उसी से तुम अपनी आत्मा का मेल क्यों नहीं करा देते, अर्थात अपनी आत्मा को परमात्मा में क्यों नहीं मिला देते। तुम काहे अज्ञान के रास्ते में इधर उधर भटक रहे हो। कबीर सूता क्या करे काहे न देखे जागी, जाके संगते बिछुड़िया ताही के संग लागी। कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम अज्ञानता के रास्ते में
से जागते क्यों नहीं हो? जिसके संग से तुम्हारी आत्मा बिछड़ी है, तुम उसी परमात्मा में उस आत्मा को क्यों नहीं लगा देते हो? उसी से उसका मिलन क्यों नहीं करा देते हो? कैसो कहीं कहीं कूकिए ना सोइए असरार, रात दिवस के कुकड़े कभू लगे पुकार। वो कहते हैं कि लगातार, हे भक्तों, हे मनुष्यों, तुम लगातार भगवान का भजन करते रहिए, भगवान को पुकारते रहिए। रात दिवस के कुकड़े, जब रात दिन तुम उन्हें पुकारोगे तो कभू लगे पुकार, कभी ना कभी तो ईश्वर तुम्हारी पुकार जरूर सुनेंगे। कैसो कहीं कहीं कूकिए ना सोइए असरार, रात दिवस के कुकड़े कभी लगे पुकार। कि तुम अज्ञानता के अंधेरे में मत सो, लगातार ईश्वर को भजते रहो, उन्हें पुकारते रहो। जब रात दिन उन्हें पुकारोगे तो कभी ना कभी तो ईश्वर तुम्हारी पुकार अवश्य ही सुनेंगे। लंबा मार्ग दूरी घर, विकट पंथ बहुमार, कहो संतों की उपाय ये दुर्लभ हरि दीदार। वो कहते हैं कि ईश्वर को प्राप्त करने का जो मार्ग है वो बहुत लंबा है, उनका घर बहुत दूर है और रास्ता भी बहुत विकट है। कहो संतों की उपाय दुर्लभ हरि दीदार, ऐसे में हे संतों बताइए कि ऐसे में उस परमात्मा के दीदार यानी कि दर्शन कितने दुर्लभ हैं, अर्थात बहुत दुर्लभ हैं। लंबा मार्ग दूरी घर, विकट पंथ बहुमार, कहो संतों की उपाय दुर्लभ हरि दीदार। कि उस परमात्मा को प्राप्त करने का जो मार्ग है बहुत लंबा है, उसका घर बहुत दूर है और जो रास्ते के कांटे हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। कांटे यानी सांसारिक मोह माया, वो जो है वो भी बहुत ज़्यादा हैं। तो हे संत पुरुषों बताइए कि प्रभु को के जो दर्शन हैं वो क्यों नहीं दुर्लभ होंगे, अर्थात प्रभु के दर्शन बहुत दुर्लभ हैं। यह तन जारो मसी करो, लिखो राम का नाव, लेखनी करूँ करंग की लिख लिखी राम पठाऊ। कि मनुष्य कहते हैं, शिष्य कहता है कि यह तन जारो मसी करो, मैं इस तन को जलाकर इसकी स्याही बनाऊंगी। आत्मा कह रही है कि मैं इस तन को जलाकर इसकी स्याही बनाऊंगी और लिखो राम का नाम, उससे राम का नाम लिखूंगी। लेखनी करूँ करंक की, अपनी हड्डियों की लेखनी बनाऊंगी। लेखनी यानी कि जो कलम है, तो अपने तन को जलाकर उसकी स्याही बनाऊंगी और अपनी करंक, अपनी जो वो है हड्डियां हैं उन्हें जला के उनकी लेखनी अर्थात कलम बनाऊंगी। लिखो राम का नाम, उससे राम का नाम लिखूंगी। लिख लिख राम पठाऊं और बार बार उस पर राम का नाम लिख लिख के मैं बार बार पढ़ूंगी, बार बार राम के नाम का स्मरण करूंगी। यह तन जारो मसी करो, लिखो राम का नाम, लेखनी करूँ करंग की लिख लिख राम पठाऊं। आत्मा कहती है कि मैं अपने शरीर को जलाकर इसकी स्याही बनाऊंगी, अपनी हड्डियों को जलाकर इसकी लेखनी अर्थात कलम बनाऊंगी और उससे भगवान राम का यानी अपने परमात्मा का नाम लिख के बार बार उसे स्मरण करूंगी, बार बार पढ़ूंगी। के बिरहनी को मुँच दे के आपा दिखलाई, 8 पहर का दांझड़ा मोह पे सहाना जाए। आत्मा रूपी स्त्री कहती है कि या तो मुझ मिहरनी को मौत दे दो या अपने दर्शन करा दो। किससे कह रही? परमात्मा से। कि या तो मुझ विरहनी, उसे कहते जो विरही स्त्री होती है, कि मैं आपके विरह में व्याकुल हूँ, या तो मुझ विरहनी को मौत दे दो या मुझे अपने दर्शन दिखला दो। 8 पहर का दाझड़ा, दाझड़ा यानी कि विदाई यानी कि विरह में तड़पना। तो 8 पहर का, 8 पहर बच्चों, एक जो 24 घंटे होते हैं उसमें 8 पहर कहा जाता है। तो 8 पहर का दाझड़ा, 8 पहर का विरह, मोह पे सहा न जाए, मुझसे सहा नहीं जाता है। तो परमात्मा से कहती है कि हे परमात्मा, मुझसे 8 पहर की तुमसे विदाई, मुझसे 8 पहर का तुमसे बिछड़ना सहा नहीं जाता है, इसलिए या तो मुझ विरही को मौत दे दो अथवा अपना दर्शन दिखला दो। कभी रेख सिंदूर की काजल दिया न जाए, नैनु रमैया रमी रया दूजा कहाँ समाई। कबीरदास जी कहते हैं कि रेख सिंदूर की, ये कि जैसे मांग में सिंदूर सजाया जाता है, काजल दिया ना जाए, जब सिंदूर लग जाए तो काजल का वहाँ कोई स्थान नहीं होता। ऐसे ही नैनु रमैया रमी रया, मेरे जो मन में राम है, परमात्मा है, वो समाये हुए हैं, दूजा कहाँ समाई, वहाँ दूजा कहाँ समा सकता है, अर्थात कोई और नहीं समा सकता। कभी रेख सिंदूर की काजल दिया न जाई, नैनु रमैया रमी रैया दूजा कहाँ समाई। कबीरदास जी कहते हैं कि जैसे स्त्री की मांग में
सिंदूर लगा देने पर वहाँ काजल नहीं लगाया जा सकता, काजल नहीं समा सकता। ऐसे ही मेरे मन में तो प्रभु रूपी परमात्मा समाये हुए हैं, दूजा वहाँ कहाँ समा सकता, अर्थात दूजे के लिए वहाँ कोई स्थान नहीं है। शायर नाही सीप बिन स्वाति बूंद भी नाही, कबीर मोती नी पजे सुन्नी सिसरगढ़ माही। कबीरदास जी कहते हैं कि सुन्नी सिसरगढ़ माही, जो हमारी सिर में सुषुम्ना नाड़ी है उसके ऊपर ब्रह्मांड है, वहाँ पर जो मोती है वो पैदा हो रहा है। शायर नहीं बिना समुद्र के, सीप बिना सीप के, स्वाति बूंद भी नाही और बिना स्वाति बूंद के। ऐसा लोक प्रचलित कथा है कि यदि समुद्र में जो सीप होती है उसमें स्वाति नक्षत्र की बूंद गिर जाए तो मोती बन जाती है, लेकिन कबीरदास जी कहते हैं कि हमारे सिर में सुषुम्ना नाड़ी है, उसमें जो ब्रह्मांड है उसमें ज्ञान रूपी मोती पैदा हो रहा है, जो बिना समुद्र के, बिना सीप के और बिना स्वाति नक्षत्र के, बिना ही यह जो मोती है वो पैदा हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है। पानी ही ते हिम भया, हिम है गया बिलाई, जो कुछ था सोई भला अब कुछ कहा न जाई। कबीरदास जी जीवात्मा और परमात्मा के बारे में कहते हैं कि जीवात्मा जब परमात्मा में मिल जाता है तो उसका कोई पृथक अस्तित्व नहीं रहता। कैसे? पानी ही ते हिम भया, जैसे पानी जमकर बर्फ़ बन जाता है, हिम है गया बिलाई, और जब बर्फ़ पिघल जाता है तो वापस पानी बन जाता है। जो कुछ था सो ही बहा, जैसा पहले पानी का अस्तित्व होता है वैसे ही दोबारा पिघलने पर, बर्फ़ पिघलने पर हो जाता है। अब कुछ कहा ना जाए, अब कुछ इसके बारे में कहा नहीं जा सकता। जैसे पानी पहले जमता है फिर बर्फ़ बन जाता है और बर्फ़ पिघल के फिर पानी बनता है, ऐसे जो जीवात्मा है वो परमात्मा से जन्म लेती है और मृत्यु के बाद परमात्मा से मिल जाती है। जो कुछ परमात्मा से आता है वो उसी का अंश उसी में मिल जाता है, उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। पंखी उखाड़ी गगन को पयन रहा परदेश, पानी पिया चंच बिन भूल गया ये देश। अब कबीरदास जी कहते हैं ये जो जीवात्मा रूपी पक्षी है, जब ये शरीर छोड़कर ऊपर आकाश में उड़ा, पंखी उखाड़ी गगन को, पंखों के बिना ही आकाश में उड़ा, पयन रहा परदेश, परदेश में चला गया, पानी पिया चंच बिन, और इसने वहाँ पे जाके चोंच के बिना ही अमृत रूपी पानी का पान किया, भूल गया ये देश। तो ये माया मोह वाला ये जो संसार था जहाँ वो सारा ज़िंदगी उसने बिताई थी इसको भूल गया। तो कहता है कि जब परमात्मा को छोड़कर ये जीवात्मा शरीर त्याग कर आकाश में उड़ जाती है, मोक्ष को प्राप्त हो जाती है, तो वहाँ जब ये ईश्वर रूपी पानी पीती है, ईश्वर के प्रेम रूपी रस का पान करती है, तो ये इस माया मोह को भूल जाती है। इस तरह से वो कहते हैं पंखी उखाड़ी गगन क्यों पहन रहा परदेश। जब जीवात्मा शरीर को छोड़कर बिना पंखों के ही उड़कर दूसरे देश में गई तो पानी पिया चंचबिन, वहाँ उसने चोंच के बिना ही ईश्वर के प्रेम रूपी रस का पान किया, भूल ही गया यह देश। तब यह माया मोह का संसार जो था उसका पीछे छूटा हुआ उसे वह भूल गया। पिंजर प्रेम प्रकाश या अंतरी भया उजास, मुख कस्तूरी मैं मही बाणी फूटी बाँस। कबीरदास जी कहते हैं कि जब हमारे अंदर परमात्मा के प्रेम का प्रकाश हो जाता है तो चारों तरफ उसका उजाला हो जाता है और कस्तूरी की तरह उसकी सुगंध फूटने लगती है। पिंजर प्रेम प्रकाश या, वो कहते हैं कि जब मेरे अंदर परमात्मा के प्रेम का प्रकाश हो गया तो अंतरी भया उजास, मेरे अंदर चारों तरफ उसका उजाला उजाला फैल गया। मुखी कस्तूरी मही, मुझसे कस्तूरी फूटने लगी और बाणी फूटी बाँस, और मेरी वाणी से, मेरी शब्दों से बहुत अच्छी सुगंध आने लगी। पिंजर प्रेम प्रकाश या अंतरी भया उजास, मुखी कस्तूरी महमही बाणी फूटी बाँस। कि जब कबीरदास जी कहते हैं जब मेरे अंदर परमात्मा के प्रेम का प्रकाश हो गया तो चारों तरफ उसका उजाला छा गया और मेरे मुख से कस्तूरी की सुगंध आने लगी और मेरी वाणी से, मेरी जो शब्द थे, मेरी जो आवाज़ थी उससे सुगंध फूटने लगी। नैना अंतरी आव तू जो हूँ नैन छपेऊ, आ नो देखो और को ना तुझ देखन देव। इसमें प्रेम की प्रकाष्ठा के बारे में बताते हुए कबीरदास जी कहते हैं कि
जीवात्मा रूपी प्रेमिका जो है परमात्मा रूपी प्रेमी से कह रही है कि जो हूँ नैन झपेऊ, जैसे ही मैं नैन झपकाऊँ नैना अंतरी आव तू, ऐसे ही हे परमात्मा तू मेरे नैनों के अंदर आके बैठ जा। ना हो देखो और को ना तुझ देखन देऊ, ना तो मैं तेरे अलावा किसी और को देखूं और ना तुझे अपने अलावा किसी और को देखने देऊं। तो ये पूरी प्रेम की प्रकाष्ठा के दर्शन कबीरदास जी ने कराए हैं कि नैना अंतर्याव तू जो हूँ नैन झपेऊ, कि परमात्मा जैसे ही मैं अपने नैन झपकाऊँ ऐसे ही तो चुपके से मेरे नैनों के अंदर आके बैठ जा। ना हो देखो और को ना तुझ देखन देऊ, ना तो मैं किसी और को तेरे सिवा देखूं और ना तुझे अपने अलावा किसी और को देखने दूं। कबीर हरि रस यो पिया बाकी रही न था कि, पाका कलश कुम्हार का बहुरी न चढ़ाई चाकी। अब कबीरदास जी कहते हैं कि जब मनुष्य परमात्मा रूपी रस का पान कर लेता है तो संसार में उसे कोई प्यास बाकी नहीं बचती। तो कहते हैं कबीर हरि रस यो पिया, कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने परमात्मा के प्रेम रूपी रस का पान कर लिया है, मुझे अब कोई प्यास नहीं बची है। पाका कलश कुम्हार का बहुरी न चढ़ी चाकी, जैसे जो कुम्हार का कलश होता है जब वो अच्छी तरह से पक जाता है, अच्छी तरह से बन जाता है तो उसे दोबारा चाक पे चढ़ाने की ज़रूरत नहीं होती। ऐसे ही जब जीवात्मा रूपी जो मनुष्य है वो परमात्मा रूपी परमात्मा के प्रेम रूपी रस का पान कर लेता है तो उसे और किसी तरह की कोई प्यास नहीं बचती है। तो मैंने परमात्मा के प्रेम रूपी रस का पान कर लिया है, मुझे कोई प्यास बाकी नहीं बची है। वैसे ही जैसे कोई कलश कुम्हार का जब पूर्ण हो जाता है तो उसे दोबारा चाक पर चढ़ाने की जरूरत नहीं बचती। हेरत हेरत हे सकी रहिया कबीर हिराई, बूंद समानी समझ में शोकत हेरी जाई। कबीरदास जी कहते हैं कि हे सखी, जैसे जीवात्मा परमात्मा को ढूंढती फिरती है और जब जीवात्मा परमात्मा में लीन हो जाती है तो उसका पृथक अस्तित्व समाप्त हो जाता है। ऐसे जैसे बूंद समानी समुद्र, जैसे कोई बूंद समुद्र में समा जाए शोकत हेरी जाए तो उसे कितना ही ढूंढ लो वो नहीं मिल सकती। ऐसे ही जो जीवात्मा है जो परमात्मा में लीन हो जाती है तो उसका पृथक अस्तित्व समाप्त हो जाता है। यहाँ कबीरदास जी ये बताते हैं कि जीवात्मा का परमात्मा से पृथक कोई अस्तित्व ही नहीं है, वो परमात्मा का ही एक अंश है, उसी से निकलती है और उसी में बाद में मृत्यु में समा जाती है। हेरत हेरत हे सखी रहिया कबीर हिराई, बूंद समानी समझ में शोकत हेरी जाए। कबीरदास जी कहते हैं कि हे सखी, हम जो जीवात्मा है वो जब परमात्मा में लीन हो जाती है तो उसका अस्तित्व ऐसे ही समाप्त हो जाता है, वो ऐसे ही ढूंढने से नहीं मिलती। जैसे कोई बूंद यदि समुद्र में समा जाए तो उसे कितना ही ढूंढो उसे हम नहीं ढूंढ सकते। ऐसे ही जब कोई जीवात्मा रूपी जो आत्मा है, जो मनुष्य है, जीवात्मा रूपी जो मनुष्य है वो परमात्मा में लीन हो जाता है तो उसका पृथक अस्तित्व समाप्त हो जाता है। कबीर यहू घर प्रेम का खाला का घर नाही, शीश उतारी हाथी करे सो पठे घर माही। कबीरदास जी कहते हैं कि यह जो परमात्मा का घर है, परमात्मा का प्रेम रूपी घर है, ये कोई खाला का घर नहीं, खाला अर्थात मौसी, तो ये कोई मौसी का घर नहीं है कि जब आइए और जब चाहे चले जाएं, बहुत आसान हो इसमें आना जाना। नहीं, शीश उतारे हाथी करे, इसमें तो शीश उतार कर हाथ तक पे रखना पड़ जाता है। सो बैठे घर माही, तब इस घर में प्रवेश मिलता है। अर्थात परमात्मा के प्रेम रूपी घर में प्रवेश करना बहुत कठिन है, बहुत माया मोह है, इसमें बहुत झंझट है, बहुत कांटे बीच में आते हैं, बहुत माया के मोह में आदमी इधर उधर भटक जाता है। तो वो कहते हैं कबीर यहू घर प्रेम का खाला का घर नाही, शीश उतारे हाथी करे सो बैठे घर माही। कि कबीरदास जी कहते हैं ये जो ईश्वर का परमात्मा का प्रेम रूपी घर है ये कोई मौसी का घर नहीं है कि जब चाहे आए जब चाहे चले जाए, इसमें आना जाना बहुत आसान हो। इसमें तो कभी कभी शीश उतार कर, गर्दन उतार कर हाथ पर रखना पड़ता है। सो बैठे घर माही, जब इस घर में प्रवेश मिलता है, अर्थात इस घर में प्रवेश करना बहुत कठिन है, आसान नहीं है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिटी गया जब दीपक देखा माही। कबीरदास जी कहते हैं कि जब मेरे अंदर अहंकार था, जब मुझे परमात्मा के दर्शन नहीं हुए, और जब परमात्मा के दर्शन हो गए तो मेरे अंदर से अंधकार समाप्त हो गया, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। जब मैंने
परमात्मा के ज्ञान रूपी दीपक से देखा, ज्ञान रूपी दीपक का मेरे अंदर उजाला हुआ, तो सारा मेरे अंदर का जो अंधकार था वो समाप्त हो गया और मुझे चारों ओर परमात्मा ही परमात्मा दिखने लगे और मेरा अहंकार समाप्त हो गया, अहंकार दिखना बंद हो गया। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। कबीरदास जी कहते हैं कि जब मेरे अंदर मैं था यानी अहंकार था, तब मुझे परमात्मा के दर्शन नहीं हुए, और जब मुझे परमात्मा के दर्शन हो गए तो मेरे अंदर से अहंकार समाप्त हो गया। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। जब मेरे अंदर परमात्मा के ज्ञान रूपी दीपक का उजाला फैला तो मेरे अंदर का जितना भी अंधकार था वो सब समाप्त हो गया, मेरे अंदर से अहंकार मिट गया और मुझे चारों ओर प्रभु ही प्रभु के दर्शन होने लगे। पदावली, इसमें कबीरदास जी ने अपने को प्रियतमा और परमात्मा को प्रियतम माना है। तो कहते हैं वो, दिनन थे में प्रीतम पाए, भाग बड़े घर बैठे आए, मंगलाचार माही मन राखो, राम रसायन रसना चासो, मंदिर माही भया उजियारा, ले सूती अपना पीव प्यारा, मैं रनिरासी जे निधि पाई, हम ही कहा यह तुम्ही बड़ाई, कहे कबीर मैं कछु न कीना, सखी सुहाग राम मोहि दीन्हा। इसमें जो कबीरदास जी हैं वो जीवात्मा को प्रियतमा और परमात्मा को प्रियतम के रूप में मानते हुए कहते हैं कि जीवात्मा कहती है बहुत दिनन थे मैं उनके मिलन का, जीवात्मा और परमात्मा के मिलन का जो वर्णन है इसमें करते हुए कबीरदास जी कहते हैं बहुत दिनन थे मैं प्रीतम पाए। जीवात्मा कहती है कि बहुत दिनों के बाद मेरा सौभाग्य है कि मैंने परमात्मा रूपी प्रियतम को पा लिया। भाग बड़े घर बैठे आए, कि मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मेरे प्रियतम रूपी परमात्मा घर बैठे हुए मेरे पास अपने आप आ गए। मंगलाचार माही मन राखो, राम रसायन रसना चासो, उन्हें देखकर मैं अपने मन में मंगल गीत गाने लगी और ईश्वरीय रस को अपनी जीवा से चखने लगी, ईश्वरीय रस का रसास्वादन करने लगी। मंदिर माही भया उजियारा, मेरे मन रूपी मंदिर में चारों तरफ उजियाला फैल गया। ले सूती अपना पीव प्यारा, कि मुझे मेरा जो प्रियतम है वो मुझे प्राप्त हो गया। मैं रनिरासी जे निधि पाई, मैं तो मेरे लिए तो वह जो प्रियतम है जो परमात्मा है वो सभी निधियों से ज़्यादा है, सभी खजाने से ऊपर है। हम ही कहाँ ये तुम्हें बढ़ाई, कि मैं इस लायक कहाँ थी कि वो मुझे प्राप्त होते। ये तो उन्हीं की बड़ाई है, परमात्मा की बड़ाई है कि वो मुझे प्राप्त हुए। कह कबीर मैं कुछ ना कीना, सखी सुहाग राम मोहि दीना। कबीरदास जी कहते हैं कि जीवात्मा कहती है कि मैं इस बारे में कुछ नहीं कहूँगी कि हे सखी ये तो भगवान ने मुझे मेरा सुहाग दिया है, मुझ पे कृपा की है। बहुत दिनन थे मैं प्रीतम पाए, कि बहुत दिन बाद मैंने अपने प्रियतम को पा लिया है, अपने प्रियतम रूपी परमात्मा को संयोग कर लिया है। भाग बड़े घर बैठे आए, कि मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि घर बैठे वो मेरे पास आ गए। मंगलाचार माही मन राखो, उन्हें देखकर मैं अपने मन में मंगलाचार गाने लगी, मतलब मंगल गीत गाने लगी। राम रसायन रसना चासो, और ईश्वरीय जो रस था उसका रसास्वादन करने लगी। मंदिर माही भया उजियारा, मेरे मन रूपी मंदिर में चारों उजियाला फैल गया। ले सूती अपना पीव प्यारा, और मेरा प्रियतम घर आ गया, मैं उससे संयोग करने लगी। मैं रनिरासी जे निधि पाई, मैंने तो रानियों की तरह से ये निधि पाली, निधि यानी कि खजाना। मेरे लिए तो ये खजाना सबसे ज़्यादा था जो मैंने परमात्मा रूपी प्रियतम को पा लिया। हम ही कहा यह तुम्ही बड़ाई, कि यह मेरे क्या है, ये तो परमात्मा की ही बड़ाई है कि वो मुझसे मिलने आए। कह कबीर मैं कछु न कीना, सखी सुहाग राम मोहि दीना। कबीरदास जी कहते हैं कि जीवात्मा कहती है कि मैं कुछ नहीं कह सकती, इसमें मेरी कोई बड़ाई नहीं है, ये तो हे सखी भगवान की परमात्मा की मुझ पर कृपा है कि वो अपने दर्शन मुझे कराने आ गए हैं, उन्होंने मुझसे मिलन किया है। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सभी उड़ा ली, माया रहे न बांधी रे।
दुची तेकी दोई थुनी गिरानी मोह बलिंडा टूटा। त्रिस्ताम छानी परी घर ऊपरी कुबदी का भांडा फूटा। जोग जुगती करी संतो बांधी निर्चु चुवे न पानी। कूड़ कपट काया का निकस्या हरि की गति सब जानी। आंधी पीछे जो जल बूढ़ा बूढ़ा प्रेम हरि जन भीना। कह कबीर भान के प्रगटे उदित भया तम शीना। कबीरदास जी कहते हैं कि हे संतो भाइयों, वो ज्ञान की आंधी के बारे में कहते हैं कि जब सभी मनुष्यों को सत्संग से ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उनके अंदर जो माया मोह कपट था वो सब निकल गया, वो सब समाप्त हो गया, ज्ञान का उजाला हो गया, उन्हें परमात्मा के दर्शन हो गए। कि संतो भाई आए ज्ञान की आंधी रे, कि हे संतो हे सत्पुरुषों ज्ञान की आंधी आ गई है। भ्रम की टाटी सभी उड़ाई माया रहे न बांधी रे। जब आंधी आती है तो जितने छप्पर होते हैं वो सब उड़ जाते हैं, झोंपड़ियों के छप्पर उड़ जाते हैं। उसी तरह से जब ज्ञान की आंधी आई तो भ्रम रूपी जो छप्पर थे वो सब उड़ गए, माया रहे न बांधी रे। और माया रूपी जो बल्लियाँ थी वो उसे बांध कर नहीं रख सकी। माया मोह जो था वो सब भ्रम की जो छप्पर थे उनके साथ में उड़कर चला गया। दुची तेकी धोई थुनी गिरानी मोह बलिंडा टूटा। और जब आंधी आई तो जो छप्पर में लगी हुई थुनी थी, जो बल्लियाँ थी, वो जब गिरी तो माया मोह का जो और बल्लियाँ लगी हुई थी जो जैसे उसमें छप्पर में लगी रहती हैं वो सब टूट गई। उसे बलिंडा कहते हैं, वो बलिंडा टूट गया। त्रिस्तान छानी पड़ी घर ऊपरी कुबदी का भांडा फूटा। और जब तृष्णा रूपी छप्पर जो था जब वो टूट गया तो माया मोह रूपी जो घर ऊपरी कुबदी का भांडा फूटा। जितनी कुबुद्धि थी वो सब नष्ट हो गई। जब तृष्णा रूपी जो माया मोह की जो गठरी थी वो सब समाप्त हो गए, तृष्णा रूपी जो छप्पर छाया हुआ था वो सब हट गया तो कुबुद्धि का नाश हो गया, अच्छी बुद्धि आ गई, सद्बुद्धि आ गई। जोग जुगती करी संतो बांधी निर्चु चुवे न पानी। कूड़ कपट काया का निकस्या हरि की गति जब जानी। और कहते हैं कि जैसे जब आंधी आती है तो आंधी में सब कुछ उड़ जाता है और नीचे पानी चूने लग जाता है, उसी तरह से जब जो उनके बर्तन होते हैं सब टूट टाट जाते हैं। ऐसे जोग जुगती करी संतो बांधी नीचू चुए न पानी। जब क्या हुआ, जब आंधी आई और जो उनके मोह माया रूपी जो बर्तन थे वो सब चले गए, उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। उन्होंने ज्ञान के बारे में सोचना शुरू कर दिया। कूड़ कपट काया का निकस्या। और उनके अंदर से जितना कूड़ा था, कूड़ा करकट रूपी मोह माया थी, काया उनके जो शरीर कूड़ा करकट से बना हुआ था। तो जैसे आंधी में पानी आता है और वो कूड़ा करकट को बहा ले जाता है, ऐसे ही जो कूड़ा करकट रूपी माया मोह था वो सब उनके मन से निकल गया। हरि की गति जब जानी, जब उन्हें प्रेम के परमात्मा के दर्शन हो गए, जब परमात्मा के गति उन्हें पता चल गई तो उनके अंदर से जो कूड़ा करकट रूपी जो उनकी काया का हिस्सा था वो निकल गया। आंधी पीछे जो जल बूढ़ा प्रेम हरि जन भीना। और जैसे आंधी के बाद बारिश आती है ऐसे ही आंधी के पीछे जो ज्ञान की आंधी आई उसके पीछे जो जल बूढ़ा, जो परमात्मा का प्रेम रूपी जल की वर्षा हुई, प्रेम हरि जन भीना, उसमें सब भक्तजन भीग गए। कह कबीर भान के प्रगटे उदित भया हम शीना तम शीना। कबीरदास जी कहते हैं इससे ज्ञान का प्रकाश हुआ और क्या थे वो ज्ञान के प्रकाश से उदित भया तम शीना, चारों ओर अंधकार समाप्त हो गया और एक नया सवेरा चारों तरफ आ गया। संतो भाई आए ज्ञान की आंधी रे, हे संत पुरुषों ज्ञान की आंधी आ गई है। जैसे आंधी आने पर जो छप्पर वगैरह होते हैं झोंपड़ियों के बस उड़ जाते हैं, ऐसे ही जब ज्ञान रूपी आंधी आए तो भ्रम की टाटी सभी उड़ावे माया रहे न बांधी रे। तो क्या हुआ, जो भ्रम रूपी छप्पर थे वो उड़ गए और जब वो उड़े तो माया रूपी जो उनकी बल्लियाँ थी वो भी सब टूट गई। दुची तेकी दोई थुनी गिरानी मोह बलिंडा टूटा। और जो उन्हें संभालने वाली बल्लियाँ लगी हुई थी बलिंडा था वो सब टूट गया, माया मोह सब समाप्त हो गया। तृष्णाम छानी परी घर ऊपरी कुबदी का भांडा फूटा।
तो वो कहते हैं कि जब तृष्णा रूपी जो छप्पर था वो सब टूटा तो कुबुद्धि का भांडा फूटा, तो जो सब माया मोह था वो सब उसके साथ ही चला गया। उसकी जो कुबुद्धि थी वो समाप्त हो गई और उसकी सद्बुद्धि निकल आई, सद्बुद्धि का रास्ता खुल गया, सद्बुद्धि आ गई उसे परमात्मा के दर्शन से। जोग जुगती करी संतो बांधी निर्चु चुए न पानी। और जैसे ही ये सब आंधी आई तो जैसे सारे घर के बर्तन भीग जाते हैं, ऐसे ही वो जो संत पुरुष थे उन्हें ज्ञान आने लगा उस पानी से। जैसे ही ज्ञान रूपी पानी आया, कूड़ कपट काया का कैसे हरि की गति सब जानी। जब हरि की प्रभु की गति सबको प्राप्त हो गई तो कूड़ा करकट रूपी जो शरीर था वो सब उन्होंने निकाल दिया अपने शरीर से। कूड़ा कपट छल कपट जो था वो सब अलग कर दिया। आंधी पीछे जो जल बूढ़ा प्रेम रही हरि जन भीना। और आंधी के पीछे जैसे बारिश आती है, ऐसे ही जब ज्ञान की आंधी आई उसके पीछे जो परमात्मा ने प्रेम रूपी जल की बारिश की, उससे सब भक्तजन जो थे वो भीग गए। कह कबीर भान के प्रगटे उदित भया तम सीना। कबीरदास जी कहते हैं कि उससे ज्ञान का प्रकाश उदित हो गया और चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश फैल गया, और ज्ञान के प्रकाश से जितने अंधकार के बादल थे वो तो सब समाप्त हो गए। पंडित बात बंदते झूठा, राम कहिया दुनिया गति पावे, खांड कहिया मुख मीठा। पावक कहिए पाव दे द्वाजे, जल कही तृषा बुझाई। भोजन कहिए भूसी जे भाजे, तो सब कोई तिर जाई। कबीरदास जी कहते हैं कि ये जो सब पंडित हैं, मौलवी हैं, ये जो पंडे हैं, ये सब मनुष्यों को झूठ बताते हैं, उन्हें झूठ के माया मोह में फंसा कर रखते हैं। वो कहते हैं कि राम नाम जपते रहो और तुम भवसागर से तर जाओगे। ऐसे अगर राम नाम जपने से दुनिया में मोक्ष प्राप्त होने लगे तो कितना आसान हो। राम कहे दुनिया गति पावे, यदि राम कहने मात्र से दुनिया में संसार में मोक्ष प्राप्त हो जाए, परमात्मा से मिलन हो जाए, तो खांड कहिया मुख मीठा, खांड कहने से मुँह मीठा हो जाए। पावक कहिया पाव दे जे दाझे, और अग्नि कहने से पाँव जल जाए। जल कही तृषा बुझाई, और जल कहने मात्र से प्यास बुझ जाए। भोजन कहिया भूषी जे भाजे, भोजन कहने मात्र से भूख समाप्त हो जाए। तब सब कोई तिरी जाई, तो ऐसे ही परमात्मा का नाम लेने भर से सब कोई इस संसार से तर जाए, सबको मोक्ष प्राप्त हो जाए। कबीरदास जी कहते हैं जो पंडित हैं ये सभी लोगों का, मनुष्यों का झूठ बोल बोल कर नुकसान करते, उन्हें झूठा पढ़ाते रहते हैं, उनसे झूठ बोलते रहते हैं, उन्हें पाखंड में झोंकते रहते हैं कि अगर राम नाम कहने से दुनिया में गति मिल जाए, सद्गति मिल जाए, मोक्ष मिल जाए, तो खांड कहने से मुख मीठा हो जाए, अग्नि कहने से पाँव जल जाए, जल कहने मात्र से जो प्यास है वो बुझ जाए, भोजन कहने मात्र से भूख समाप्त हो जाए, और राम का नाम लेने मात्र से ही संसार से सद्गति मिल जाए, मोक्ष मिल जाए। नर के साथ सुआ हरि बोले, हरि प्रताप न जाने, कि मनुष्य के साथ उसका तोता हरि हरि बोलता है, प्रभु नाम बोलता है, लेकिन प्रभु के प्रताप को नहीं जानता। जो कबू उड़ी जाई जंगल में, यदि कभी वह आकाश में उड़ जाता है तो बहुरी न सूरत आड़े, दोबारा पलटकर नहीं आता और न राम को याद करता है। साची प्रीति विषय माया सु, हरि भगतनी सु हासी। कबीरदास जी कहते हैं तो मुझे तो ईश्वर के ऐसे भक्तों पर हंसी आती है जो इस माया मोह के जाल में फंसे रहते हैं और सच्चे प्रेम को नहीं जानते, सिर्फ राम का नाम लेते रहते हैं। कह कबीर प्रेम नहीं उपजो बांधो जमीपुर जासी, कि जो सिर्फ राम का नाम ऐसे लेते रहते हैं और सच में ईश्वर से नहीं जुड़ते, ईश्वर से प्रेम उत्पन्न नहीं करते, सिर्फ राम नाम झूठा जपते रहते हैं, बांधो जमपुर जासी, वो इस शरीर के साथ में यमलोक में जाते हैं, वो मोक्ष प्राप्त नहीं करते और उन्हें बार बार जन्म मरण का बंधन भोगना पड़ता है। वो कभी भी
वो मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इसलिए सच में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए हमें ज्ञान होना आवश्यक है, तभी हमारा परमात्मा से मिलन हो पाएगा। हमने मरी मरी संसारा, कबीरदास जी कहते हैं कि जिसे परमात्मा से मिलन हो जाता है वो अमर हो जाता है, वो जीवन मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है, उसे मोक्ष प्राप्त हो जाता है, वो फिर दोबारा जन्म नहीं लेता। तो वो कहते हैं हमने मरे मरे ही संसारा, कि अब मैं नहीं मरूंगा, ये संसार मरेगा। हमको मिला जियावन हारा, मेरा तो परमात्मा से मिलन हो गया है, मुझे परमात्मा मिल गए हैं, इसलिए मैं कभी नहीं मरूंगा। अब ने मरो मरने मन माना, तेई मुई जिन्हीं राम न जाना, कि अब मैं नहीं मरूंगा, मरते तो वो हैं जिन्होंने राम के बारे में नहीं जाना है। मेरा तो परमात्मा से मिलन हो गया है, इसलिए मैं अब कभी नहीं मरूंगा। साकत मरे संत जन जीवे, भरी भरी राम रसायन पीवे, कि जो शक्तिशाली लोग होते हैं, शक्ति के उपासक होते हैं, वो मरते हैं, संत जन जीवे, संत महापुरुष जो होते हैं वो तो हमेशा जिंदे रहते हैं। भरी भरी राम रसायन पीवे, क्योंकि वो भर भर कर राम रूपी रस का पान करते हैं। हरि मरे तो हम मरे, अगर हरि यानी कि प्रभु मरेंगे, परमात्मा मरेंगे तो हम भी मरेंगे। हरि न मरे हम काहे को मरे, और यदि हरि अमर है, परमात्मा अमर है, वो नहीं मरेंगे तो हम ही क्यों मरेंगे, हम भी अमर रहेंगे। कह कबीर मन मन ही मिलावा, अमर भये सुख सागर पावा। कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने अपने मन को ईश्वर से मिला लिया है, परमात्मा से मिला लिया है, इसलिए सुख सागर पावा, अमर भय, मैंने अमर हो गया हूँ और इस सुख रूपी सागर से पार हो गया हूँ, सुख सागर से तर गया हूँ, संसार से तर गया हूँ, मुझे मोक्ष प्राप्त हो गया है। हमने मरे मरही संसारा, कि अब मैं नहीं मरूंगा, संसार मरेगा। हम क्यों मिलिया जियावन हारा, हमें तो परमात्मा के दर्शन हो गए हैं, अर्थात मैं परमात्मा से मिल गया हूँ, मैं अब नहीं मरूंगा। हमने मरो मरने मन माना, तेई मोई जिन्हीं राम न जाना, कि वो मरते हैं जिन्होंने राम के बारे में नहीं जाना है। मैंने तो परमात्मा से अपने मिलन कर लिया है, मैं नहीं मरूंगा। साकत मरे संत जन जीवे, भरी भरी राम रसायन पीवे, कि जो शक्ति के उपासक होते हैं वो मनुष्य मरते हैं, संत महापुरुष तो हमेशा जीवित रहते हैं, क्योंकि वो भर भर कर राम रूपी रस का पान करते हैं। हरि मरे ही तो हम मरे, हरि न मरे हम काहे को मरे। यदि हरि यानी कि ईश्वर यानी परमात्मा नहीं मरेंगे तो हम क्यों मरेंगे, और यदि परमात्मा मरेंगे तो हम भी मरेंगे, परमात्मा नहीं मरेंगे तो हम क्यों मरेंगे। अर्थात अगर परमात्मा अमर है तो हम भी अमर ही हैं, मैं भी अमर हूँ, मैं भी नहीं मरूंगा। कह कबीर मन मन ही मिलावा, अमर भये सुख सागर पावा। कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने अपने मन को परमात्मा से अर्थात ईश्वर से मिला लिया है, अब मैं अमर हो गया हूँ, मैंने सुख रूपी सागर पा लिया है, मैंने मोक्ष को प्राप्त कर लिया। काहेरी नलिनी तू कुमलानी, तेरे ही नाली सरोवर पानी, जल में उत्पत्ति जल में बास, जल में नलनी तोर निवास। ना तली तपती न ऊपरी आगी, तोर हेतु कहु कासनी लागी। कह कबीर जे उदिक समान, ते नहीं मोहे हमारे जान। कबीरदास जी कहते हैं इसका दो तरह से अर्थ लगेगा, एक तो आत्मा के पक्ष में और एक कमलनी का पक्ष में। बच्चे कमलनी जो होती है, कमलनाल जो होती है वो पानी में रहती है, उसी में बढ़ती है और बाद में उसी में नष्ट हो जाती है और उसी में शुरू में पैदा होती है। तो पहले जब कबीरदास जी कमलनी के बारे में कहते हैं तो सुनिए वो क्या कहते हैं। काहेरी का नलनी तू कुमलानी, कि हे कमललाल, हे कमलनी तुम क्यों कुमला रही हो, क्यों मुरझा रही हो। तेरे ही नाली सरोवर पानी, तुम्हारे नीचे तो पानी ही पानी है, मतलब तुम तो सरोवर में हो, फिर तुम क्यों कुमला रही हो, मुरझा रही हो। जल में उत्पत्ति जल में बास, जल में नलनी तोर निवास, कि तुम जल में उत्पन्न होती हो, जल में ही पलती बढ़ती हो और जल में ही लास्ट में मिल जाती हो। ना तली तपती न ऊपरी आग, न तो तुम नीचे से तपती हो न तुम्हारे ऊपर अग्नि है। तोर हेतु कहूँ कासनी लागी, फिर तुम किस लिए कष्ट भोग रही हो, किस लिए तुम इतनी कष्ट में हो। कह कबीर जे उदिक समान, कबीरदास जी कहते हैं कि शायद तुम इसलिए कष्ट में हो कि तुम्हारा सूर्य से प्रेम हो गया, जे नहीं हुए तुम्हारे हमारे जान, इसलिए हमें पता चल रहा है कि इसलिए तुम जो है इस तरह से मुरझा रही हो।
अब वो आत्मा के बारे में कहते हैं कि काहेरी नलिनी तू कुमलानी, कि हे जीवात्मा तुम क्यों मुरझाती हो, तेरे ही नाल सरोवर पानी, कि तुम्हारा तो निवास स्थान परमात्मा ही है। जल में उत्पत्ति, जल में बास, जल में नलिनी तोर निवास, कि तुम परमात्मा से ही उत्पन्न होती हो और वापस बाद में परमात्मा में ही मिल जाती हो। ना तली तपती ना ऊपरी आगी, तोर हेतु कहूँ कासनी लागी, कि जो भी कष्ट होते हैं वो मानसिक या दैविक या दैनिक वो शरीर को होते हैं, और तुम तो शरीर वाली नहीं हो, तुम्हारा तो परमात्मा से मिलन हो गया है। कह कबीर जो उदिक समान ते नहीं मुए हमारे जान, कबीरदास जी कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें परमात्मा को छोड़ अन्य किसी अर्थात सांसारिक विषय भोगों से प्रेम हो गया, इसलिए तुम मुरझा रही हो। दोबारा देखिए, जब कमलनी के बारे में कहते हैं तो कहते हैं कि काहेरी नलिनी तू कुमलानी, कि हे कमलनी तुम क्यों कुमला रही हो, क्यों मुरझा रही हो, तुम्हारा तो तेरे ही नाली सरोवर पानी, तुम तो सरोवर के अंदर पानी में ही निवास करती हो। जल में उत्पत्ति, जल में वास, जल में नलिनी तोर निवास, कि तुम्हारी तो उत्पत्ति भी जल में है, जल में ही तुम पलती बढ़ती हो और जल में ही आखिर में तुम मिल जाती हो। ना तली तपती ना ऊपरी आगी, ना तो तुम ऊपर से तपती हो और ना नीचे तुम्हारे अग्नि है। तोर हेतु कहूँ कासनी लागी, फिर तुम्हारे शरीर को क्या कष्ट है जो तुम इस तरह से कुमला रही हो, मुरझा रही हो। कह कबीर जे उदिक समान ते नहीं मुए हमारे जान, कबीरदास जी कहते हैं कि शायद तुम्हें सूर्य से प्रेम हो गया है, इसलिए तुम इस तरह से मुरझा रही हो, जल में समाये हुए हो और मुरझा रही हो। अब वो आत्मा के बारे में कहते हैं कि आत्मा तुम क्यों मुरझा रही हो, तुम्हारा तो परमात्मा में ही मिलन है और परमात्मा में ही उत्पत्ति है और आखिर में तुम परमात्मा में ही मिल जाती हो। ये जो दैविक दैहिक जितने भी कष्ट हैं ये तो शरीर को होते हैं और तुमने शरीर छोड़ दिया है। कह कबीर जो उदिक समान ते नहीं मुए हमारे जान, कबीरदास जी कहते हैं कि शायद ये आत्मा इसलिए मुरझा रही है, कुमला रही है कि इसे परमात्मा को छोड़कर अन्य सांसारिक माया मोह से प्रेम हो गया है। तो तुम उन सबको छोड़ दो और ईश्वर में रम जाओ, परमात्मा में लीन हो जाओ, तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे।